सभी किसान मित्रों को मेरा नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल कृषि पनघट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम गर्मियों में तिल की खेती करके कैसे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और कैसे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। उसी के साथ में तिल की वैज्ञानिक खेती के बारे में भी हम जानेंगे और तिल की बुआई से लेकर कटाई तक कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें जो तिल की फसल की पैदावार तय करती है, जैसे कि बुआई का समय, तिल की खेती करने के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी रहती है, खेत की किस प्रकार से हमें तैयारी करनी चाहिए और बम्पर पैदावार देने वाली कौन सी किस्में हैं जिनका अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। उसी के साथ में बीज की मात्रा और बुआई की विधि और हमें बुआई के समय व उसके बाद में कौन कौन से खाद एवं उर्वरक देने चाहिए, खरपतवार नियंत्रण हम तिल की फसल के अंदर कैसे कर सकते हैं, उसी के साथ में सिंचाई का समय और सिंचाई की सही मात्रा, इन सभी बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए ताकि संपूर्ण एवं सटीक जानकारी आपको मिल पाए। तो दोस्तों, तिल जो है एक प्रकार की तिलहनी फसल है। तिल के दानों से निकलने वाले तेल को खाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है और तिल के बीज के अंदर काफ़ी सारे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। वह औषधीय गुणों से भी तिल का बीज भरपूर होता है। तो इसकी जो डिमांड है मार्केट में पूरे साल बनी रहती है, जिससे काफ़ी अच्छे भाव इसके मिल जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि तिल की जो खेती है वो कम लागत और कम समय में पक्के इसकी फसल तैयार हो जाती है, तो इसको बोके हम अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं तिल की वैज्ञानिक खेती के बारे में। तो सबसे पहला चरण जो है वो है बुआई का समय। तिल के अंदर अच्छी पैदावार लेने के लिए बुआई का समय जो है काफ़ी महत्व रखता है। वैसे तो तिल की बुआई पूरे साल की जाती है, जैसे खरीफ मौसम में, रबी मौसम में और जायद और गर्मियों के मौसम में। तो आज हम ग्रीष्मकालीन ऋतु में तिल की बुआई के बारे में बात करने वाले हैं। तो गर्मियों के समय में अगर आप तिल की बुआई कर रहे हैं तो आप इसकी बुआई फरवरी सप्ताह के प्रथम सप्ताह से लेकर मार्च मध्य, जैसे कि 15 मार्च तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। बात करें तिल की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी रहती है, कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, तो तिल की खेती हल्की मिट्टी से लेकर भारी मिट्टी में व सभी प्रकार की मृदाओं से में आसानी से की जा सकती है, जैसे कि काली मिट्टी हो या पीली मिट्टी हो, बलुई दोमट मिट्टी हो। मिट्टी का पीएच मान जो है वो 6 से 8 के बीच में होना चाहिए। ज़्यादा अम्लीय या क्षारीय मृदाएँ जो हैं वो तिल की खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है और मिट्टी में जल निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। तिल की खेती का तीसरा चरण जो है वो है खेत की तैयारी। तो तिल का दाना जो होता है वो छोटा होता है, तो आप खेत को अच्छी तरीके से तैयार करें ताकि इसका अंकुरण अच्छे से हो सके। उसके लिए आप पहले एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई कर सकते हैं या फिर कल्टीवेटर से 2 बार विपरीत दिशाओं में अच्छे से गहरी जुताई आप करें। उसके बाद में अगर मिट्टी के बड़े ढेले बनते हैं तो ऐसी स्थिति में आप रोटावेटर चला के उस मिट्टी को बुरबुरी कर सकते हैं। उसके बाद में पाटा लगाकर आप खेत को समतल कर ले। तिल की खेती का चौथा एवं सबसे महत्वपूर्ण चरण, यहीं से तिल की फसल की पैदावार जो है वो तय हो जाती है। इसके अंदर हम जानेंगे तिल का बम्पर उत्पादन देने वाली उन्नतशील किस्मों के बारे में। किसी भी फसल का अधिक और अच्छा उत्पादन लेने के लिए उसकी उन्नत किस्मों की बुआई करना बहुत ही जरूरी है। उसी प्रकार से अगर आप तिल में भी अधिक और अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो तिल की उन्नतशील किस्मों का चयन करके आपको बुआई करनी है। भारत जो है तिल उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में किसान अलग अलग किस्मों का चयन करके बुआई करते हैं, क्योंकि हर राज्य की मिट्टी और मौसम में थोड़ा सा फर्क होता है। तो यहाँ पर हम आपको अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से कुछ इम्प्रूव्ड वेराइटियों के बारे में बता देते हैं। जैसा कि अगर आप राजस्थान के अंदर तिल की बुआई कर रहे हैं तो यहाँ के लिए RT 46, RT 54, RT 103, RT 125 और RT 127 इन किस्मों की आप बुआई कर सकते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में तिल की बुआई कर रहे हैं तो यहाँ के लिए TKG 21, TKG 22, JTS 8 और PKDS 11। अगर आप गुजरात क्षेत्र में तिल की बुआई कर रहे हैं तो यहाँ के लिए गुजरात तिल 1, गुजरात तिल 2, गुजरात तिल 4 और गुजरात तिल 10 इन किस्मों का आप चयन कर सकते हैं। अगर आप उत्तरी भारत जैसे कि पंजाब और हरियाणा में तिल की बुआई कर रहे हैं तो यहाँ के लिए पंजाब तिल 1, हरियाणा तिल 1 और RT 125 जैसी किस्मों की आप बुआई कर सकते हैं। इन किस्मों का बीज जो है आप कृषि अनुसंधान केंद्र या राज्य बीज निगम की शाखाओं से प्राप्त कर सकते हैं, पर इनमें थोड़ी सी ये समस्या रहती है कि इनके बीज की सप्लाई थोड़ी कम होती है, तो कई बार ये आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में मार्केट में जो प्राइवेट कंपनियां वैरायटियां देती है, जैसे कि दिनकर कंपनी का पारस
F2 नाम से तिल का बीज आता है। इस वैरायटी की हमने भी हमारे प्लॉट में इस साल बुआई की है और हम पिछले सालों में भी इसकी बुआई करते आ रहे हैं और काफ़ी अच्छी पैदावार है। बात करें इसकी थोड़ी विशेषताओं के बारे में तो इसका दाना जो है मध्यम आकार का रहेगा, दाने का रंग सफ़ेद होता है और इस किस्म की बुआई आप खरीफ ऋतु हो या अपनी गर्मी की ऋतु, दोनों ऋतु में इसकी बुआई कर सकते हैं। तिल के अंदर एक रोग होता है जिसे फाइलोडी रोग कहते हैं, उसके प्रति भी इसमें मध्यम सहनशीलता पाई जाती है। अगला चरण जो है इसके अंदर हम बीज की मात्रा के बारे में जानेंगे कि हमें प्रति एकड़ कितना बीज डालना चाहिए। बीज की जो मात्रा है वो बुआई की विधि पर निर्भर करती है। तिल की जो बुआई है वो दो प्रकार से की जाती है, एक तो सीड ड्रिल के माध्यम से कतारों में बुआई और दूसरा जो है छिड़काव विधि से। छिड़काव विधि से अगर आप बुआई कर रहे हैं तो इसमें थोड़ी बीज की मात्रा ज़्यादा लगती है, 2 से 2.5 किलो प्रति एकड़ आपको छिड़काव विधि में बीज डालना है। और अगर आप सीड ड्रिल के माध्यम से बुआई कर रहे हैं तो इसमें 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ बीज की मात्रा डालनी है। तिल का बीज जो है वो बारीक होता है, छोटा होता है, तो सीड ड्रिल से बुआई कर रहे हैं आप तो उसमें 8 से 10 गुनी मिट्टी या रेत या छनी हुई कंपोस्ट खाद मिलाकर बिजाई करें जिससे आसानी से तिल की बुआई हो पाए। अब बात करते हैं कि तिल को बुआई करने से पहले बीज को उपचारित करना बहुत ही ज़रूरी है। बीज उपचारित करने से फफूंद जनित रोग नहीं लगेंगे और अंकुरण तिल का अच्छे से हो जाएगा। बीज को उपचारित करने के लिए आप ट्राइकोडर्मा विरिडी 5 ग्राम प्रति 1 किलो बीज में मिलाकर बीज को उपचारित करके बुआई कर सकते हैं। तिल की खेती का अगला चरण, इसमें हम जानेंगे खाद एवं उर्वरकों के उपयोग के बारे में कि कौन से समय हमें कौन सा खाद डालना है। तिल की खेती में अधिक उत्पादन लेने के लिए सही समय पर सही मात्रा में खाद डालना बहुत ही ज़रूरी है। तो बुआई करते समय आखिरी जुताई से पहले 50 किलो सड़ी गली गोबर के साथ में आपको 2.5 किलो ट्राइकोडर्मा विरिडी को मिला के इसको 8 से 10 दिन छायादार जगह पर रख देना है और आखिरी जुताई से पहले खेत में इसको बिखेर देना है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि फफूंद जनित रोग आपकी फसल में नहीं लगेंगे और ये ज़मीन की स्वास्थ्य क्षमता को भी सुधारता है। और दूसरा जो है यहाँ पे रासायनिक खाद की हम बात करें तो सिंगल सुपर फॉस्फेट 150 किलो प्रति एकड़ यानी कि 3 बैग 1 एकड़ ज़मीन के अंदर आपको डालने हैं। उसी के साथ में 25 किलो यूरिया खाद प्रति एकड़ के हिसाब से बुआई के समय डालनी है। अगर आपके खेत के अंदर दीमक वगैरह की समस्या है या कोई वाइट गर्भ जिसे गोजालट कहते हैं ऐसी कोई शिकायत आती है तो क्लोरोपाइरीपोस 20% इसी 1 लीटर को आप मिट्टी या रेत के साथ में मिलाकर बुआई के समय खेत में डाल दें। यहाँ पे हम DAP नहीं डाल रहे हैं और SSP डाल रहे हैं क्योंकि SSP सिंगल सुपर फास्फेट से ये फायदा है कि इसके अंदर सल्फर, फॉस्फोरस और कैल्शियम तत्व की मात्रा पाई जाती है। सल्फर जो है वो तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा पोषक तत्व है, तो सल्फर तिल की फसल में बहुत ही फायदेमंद रहता है। इस प्रकार से आपको खाद एवं उर्वरक फसल में डालने। तिल की खेती का अगला चरण, इसके अंदर हम जानेंगे सिंचाई की मात्रा एवं सिंचाई के सही समय के बारे में। अगर आप सिंचित क्षेत्रों में तिल की बुआई कर रहे हैं तो पहले सिंचाई करके खेत को तैयार करने के बाद में सीड ड्रिल के माध्यम से बुआई आप कर सकते हैं। अगर आप छिड़काव विधि से बुआई कर रहे हैं तो पहले आप खेत को तैयार कर लें, अच्छे से कियारियां बना लें, उसमें तिल के बीज का छिड़काव करके तुरंत बाद में आप सिंचाई कर दें। इससे क्या है कि बीज का अंकुरण अच्छा होता है, पौधे की बढ़वार भी अच्छी होती है। बात करें बाद की सिंचाइयों की तो पहली सिंचाई के 20 से 25 दिन के अंतराल पे आप 2 सिंचाई करें। उसके बाद में मिट्टी में नमी की आवश्यकता अनुसार व मौसम के अनुसार 10 से 15 दिन के अंतराल पे आप सिंचाई जो है वो कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि तिल के अंदर जब पुष्पन अवस्था होती है, फूल निकलने की अवस्था व फलियां बनने की अवस्था में मिट्टी में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। इन दोनों अवस्थाओं में सिंचाई का मुख्य रूप से आप ध्यान रखें। तिल की खेती का अगला चरण, इसमें हम जानेंगे खरपतवार नियंत्रण के बारे में। तिल की फसल में खरपतवारों से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो शुरुआती 35 से 40 दिन तक आप तिल की फसल को बिल्कुल खरपतवारों से मुक्त रखें। खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए सामान्यतः आप 2 निराई गुड़ाई कर सकते हैं। पहली निराई गुड़ाई जो है वो बुआई के 20 से 25 दिन बाद आप कर दें। उसके बाद में अगर खरपतवार ज़्यादा हो और आवश्यकता लगे तो 35 से 40 दिन पर आप दूसरी निराई गुड़ाई जो है तिल के अंदर कर सकते हैं। अब लास्ट चरण जो है जिसमें तिल की कटाई हमें कब करनी चाहिए, तो तिल की फसल के अंदर कटाई का ध्यान रखना बहुत ही विशेष चीज़ है। यहाँ पे अगर आपने समय पे कटाई नहीं की तो 20 से 25% तक उत्पादन में गिरावट आ सकती है।
तो जब आपकी तिल की फसल जो है वो पीली पड़ने लग जाए, उसका पौधा पत्तियां पीली पड़ने लग जाए और फली जो है वो पीली होने लग जाए, तो उस अवस्था में आप कटाई कर दें। इसको पूरा सूखने तक का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि एक बार अगर तिल पूरे तरीके से सूख गई तो उसकी फली का मुंह जो है वो खुल जाता है और बाद में दाना जो है जड़ने लग जाता है। कटाई के बाद में तिल को आप 5 से 6 दिन तक बंडल बना के ऐसे रख दें एक जगह पे। उसके बाद में सूखने के बाद में आप इसको डंडे से पीट के या झाड़ के इसका दाना जो है निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये तिल की खेती से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अधिक से अधिक किसानों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।